हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। 1 नंबर से, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? ए 16 अप्रैल 1853 में, या बी 16 अप्रैल 1953 में, या सी 16 अगस्त 1853 में, या डी 16 अगस्त 1953 में। ये बताइए। तो इसका आंसर है ए है 16 अप्रैल 1853 में चला था। ये मुंबई से थाना तक चला था, 34 किलोमीटर तक चला था। ठीक है, आगे दूसरा नंबर, भारत में कौन सा परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? जी हाँ, ए वायु परिवहन, बी जल परिवहन, सी सड़क परिवहन, या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो इसका आंसर सी है सड़क परिवहन, जिसमें यात्री करते हैं 87% लोग यात्रा करते हैं और 60% तक वाहन क्षमता इसमें है, प्रतिशत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? जी हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? ए वायु परिवहन, बी जल परिवहन, सी सड़क परिवहन, या डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर है सी सड़क परिवहन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? ए लोक निर्माण विभाग, बी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, सी राष्ट्रीय राज प्राधिकरण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आगे 5वां नंबर, सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, बी सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था, या सी सीमा के पार स्थित सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मित्रों ए सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमावर्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। 6ठा नंबर, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? ए भारतीय, बी इंडियन, सी आर्यवर्त, या डी भारतीय एयरलाइंस। तो इसका आंसर है बी इंडियन। आगे चलते हैं। 7वां नंबर, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में, ए बी वर्ष 1993 में, या सी वर्ष 1853 में, या वर्ष 1893 में। जी बताइए। तो इसका आंसर ए है 1953 में। अब प्रथम भारतीय रेल ट्रेन चली थी, रेलगाड़ी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। इससे पहले मैंने बताया था मुंबई से थाने तक। आगे चलते हैं। 8वां, मार्म गाओ पतन किस राज्य में है? मार्म गाओ पतन किस राज्य में है? ए बिहार में, बी झारखंड में, सी आंध्र प्रदेश में, या डी गोवा में। तो ये है डी गोवा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां नंबर, सदियों से घुबरी जल परिवहन मार्ग किस नदी पर है? सदियों से जो बना हुआ है घुबरी, यहाँ घुबरी जल परिवहन मार्ग, ये किस नदी पर है? ए गंगा नदी पर, बी ब्रह्मपुत्र नदी पर, या सी सतलज नदी पर, या डी नर्मदा नदी पर। तो इसका आंसर है बी ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे 10वां नंबर, टेक्सटाइल का क्या मतलब होता है? टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? ए जोड़ना, बी बुनना, सी नापना, या डी सिलना। तो टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना, यानी बनाना। ठीक है, इसका आंसर बी हुआ। आगे चलते हैं। 11 नंबर, हमारे देश में सबसे पहले कपड़े की मिल लगाई गई थी, मतलब कहाँ लगाई गई थी इन चारों में?
कोलकाता में, ए, बी मुंबई में, या सी लुधियाना में, या डी वाराणसी में। 1854 में लगा था, जी हाँ, तो मुंबई में लगा था, पहला सूती मिल थी वो। ठीक है, कपड़ा, सूती कपड़ा जो है पहला मिल था मुंबई में, 1854 में लगा था। आगे 12 नंबर, सिल्क प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ए कपास से, बी रेयान से, या सी कोकून से, या डी पेड़ों से। तो इसका आंसर है कोकून से, इसका आंसर सी हो जाए, कोकून से। ठीक है, आगे 13 नंबर, वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक है, तो बताइए क्या है? ऊर्जा, कच्चा माल, सी श्रम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी। ऊर्जा भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, और श्रम मतलब काम भी चाहिए, मेहनत भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 14 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता। जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता है, तो मतलब कौन नहीं आता है चारों में? सेक्युलर फोन, बी उपग्रह, सी ईमेल, या डी अंतर्देशीय पत्र। तो ये आप लोग सबको जान गए होंगे, अंतर्देशीय पत्र। ठीक है, आगे 15 नंबर, सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है, कैसे? ब्रॉड बैंक से, बी इंटरनेट से, या सी ईमेल से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, डी। ठीक है, 16 नंबर, भारत का सिलिकॉन वैली है, भारत का सिलिकॉन वैली है कि माने किसे कहाता है? पुणे को कहाता है, ए, बी कोच्चि को कहाता है, सी तिरुवनंतपुरम को कहाता है, या डी बेंगलुरु कहाता है। जी हाँ, तो बेंगलुरु को कहाता है, इसका आंसर डी का हो जाता है। क्यों कहते हैं देख लेते हैं, ये देखिए, बेंगलुरु को कई अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों का घर होने की वजह से अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलते आगे चलते हैं, 17 नंबर देखते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है। इन चारों में क्या है? एक प्रोग्राम है, या एक पुर्जा है, या एक चैनल है, या एक विद्युत आपूर्ति उपकरण है। यहाँ सॉफ्टवेयर, तो यह एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर लिए हैं इससे वर्ग 8 के है, किताब से है, और आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। आगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए कुशल मानव संसाधन, बी कुशल प्रबंधन, या सी जल की उपलब्धता, या डी आधारभूत संरचना। तो इसका आंसर सी होगा, जल की उपलब्धता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तीनों आवश्यक है। कुशल मानव संसाधन जरूरी है, कुशल प्रबंधन भी जरूरी है, आधारभूत संरचना भी जरूरी है। चलते हैं 19 नंबर, जनगणना की जाती है, मतलब कितने वर्षों पर की जाती है? ए प्रत्येक 20 वर्ष पर, बी प्रत्येक 10 वर्ष पर, या सी प्रत्येक 5 वर्ष पर, या डी प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो इसका आंसर बी है, प्रत्येक 10 वर्ष पर। आगे 20वां नंबर, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, मतलब किस राज्य में है? ए पश्चिम बंगाल में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में, या डी महाराष्ट्र में। जी हाँ, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा में है महाराष्ट्र, तीसरा में है बिहार, चौथा में है पश्चिम बंगाल, और पांचवा में है आंध्र प्रदेश है। चलते हैं आगे देखते हैं 21वां नंबर, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, मतलब कौन सा स्थान रखता है? ए तृतीय स्थान रखता है, बी चौथा स्थान रखता है, या सी प्रथम स्थान रखता है, या दूसरा स्थान रखता है? डी बताइए। तो हम जानते हैं पहला स्थान रखता है चीन, और दूसरा स्थान रखता है भारत। तो दूसरा स्थान है भारत का जनसंख्या की दृष्टि में, दूसरा स्थान है। हाँ, और पहला स्थान चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो चौथा इंडोनेशिया, और पांचवा ब्राज़ील है। यहाँ तक बने। आज थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक